Hello, students. Today we will learn a very important topic from your physics syllabus, that is circular motion. स्टूडेंट्स, हम पहले सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, वी आल्सो डिराइव relationship between angular displacement and radius of circular path, that is very important. और फाइनली हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में स्टडी करेंगे जिसकी मदद से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो आज का ये क्लास स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. Now we will define what is circular motion. The students, motion of an object or body about some external point along the circumference of a circle is called as circular motion. तो ये सिंपल डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की. तो यहाँ पे जो हमें बोर्ड दिख रही है उसकी मोशन क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज अ सर्कुलर मोशन. ओके, अगेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी अबाउट सम एक्सटर्नल पॉइंट along the circumference of a circle is called as circular motion. तो हमने डिफाइन करेंगे अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज थीटा. ओके, सो ये भी सिंपल है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल बाय विच एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी मूविंग along the circular track. तो simple students, it is just angular displacement is the angle made by the object, okay, moving along the circular track. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए जो है ये इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है और बी है जो फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट दिखा रही है. ओके, सो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक एंड यस इज द आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू बी. स्टूडेंट्स, अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना. अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक दैट इज स्मॉल आर के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखने वाले हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज नथिंग बट द रेशो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक. तो सिंपल है स्टूडेंट्स, दैट इज अब हमने यहाँ पे आर्क लेंथ ए बी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है. ओके, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ ए बी टू द रेशो विद स्मॉल आर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, दैट इज थीटा इक्वल्स टू S upon R. That is, we can write S equals to R into theta. So this is the important relation, students, between radius of the circular track and the angular displacement. Okay, तो यहाँ पे S linear displacement है ऑब्जेक्ट का, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉल आर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो स्टूडेंट्स, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं या तो रेडियंस में, डिग्रीज में या रिवॉल्यूशंस में. और थीटा मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स वो है रेडियंस. स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है वो
2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, यानी थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस और पाई रेडियंस इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज 180 डिग्री। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स जो हमें पता होनी चाहिए थीटा के बारे में, जो थीटा है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी थीटा की यूनिट तो है पर इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ हम थीटा की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो आइए पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करना है थीटा की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ थीटा, आपके जो 4 फिंगर्स है उन्हें आपको घुमाना होगा सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन में। तो आपका जो स्ट्रेच थंब होगा वो आपको दिखाएगा थीटा की डायरेक्शन, ओके। एंड इन एंटी क्लॉकवाइज मोशन थीटा जो है वो आपकी तरफ बाहर आ रहा है और जिसे हम डॉट से दिखा रहे हैं, और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन रहता है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्लॉकवाइज मोशन में थीटा जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और उसे हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, thank you so much for your attention. I hope you find this content useful for you. Good luck.